कोविड-19 को लेके आपका विभाग सतर्क है और काम कर रहा है रात दिन। तो आपके विभाग से खाना भी वितरण हो रहा है, जो भूखे लोग हैं उनके लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि कोई भी भूखा ना रहे। तो क्या कहना है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देशित किया है और आह्वान किया है कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे, चाहे सड़क पर चल रहा हो, चाहे फुटपाथ पर हो, चाहे झुग्गी झोंपड़ी में हो, चाहे कोई भी हो व्यक्ति, श्रमिक हो, मजदूर हो, जो लॉकडाउन से प्रभावित व्यक्ति, उनकी सूची ली जाए, उनको प्रॉपर उनका सर्वे कराया जाए, उनको भूखा न रहने दिया जाए। उसी के क्रम में हमारा जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन तीनों डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। उनको भोजन वितरण कराने के बाद हम लोग जो पूरा सर्वे कराते हैं, भोजन वितरण कराते हैं। दूसरा, ये सिविल डिफेंस एक संस्था है गाजियाबाद की, जिसके हमारे चेयरमैन हैं ललित जायसवाल जी। उनके माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है गाजियाबाद नगर निगमों को, गाजियाबाद के जिला प्रशासन को। उन्हीं के स्तर से खाना बना के वहाँ से आता है कबीरनगर से, और हम लोग नगर निगम गाजियाबाद देता है, विजयनगर को सप्लाई करता है भोजन। जितना भी 15,000 20,000 पैकेट जो भी वहाँ की डिमांड है उसके हिसाब से नगर निगम कराता है। शेष जोन के लिए तहसील और हमारा जो सिविल डिफेंस कराता है, यानी जिला प्रशासन के माध्यम भोजन वितरण होता है। हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, टैक्समैन साहब हैं, पूरी टीम लगी हुई है, हमारी पूरे नगर निगम की टीम है जो सिविल डिफेंस के साथ जाके वहाँ पर भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन कराती है। तो कहने का तात्पर्य ये है सर, कोई भूखा न रहे, उसका हम 100% अनुपालन कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ का हम ध्यान रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, ये किसी सूरत में इसका संतुलन न बिगड़ पाए, इसका भी हम लोग प्रयास करते हैं। तीसरा है, जो मजदूर वर्ग है और जो आपके दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके खातों में 1,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश किया है। हम उसमें भी प्रयास करें, जा भी रहा पैसा, काफ़ी हम लोग करवा चुके हैं, यहाँ से लिस्ट भी जा चुकी है लोगों की, और पैसा वहाँ से ट्रांसफर भी हो रहा है। चौथा ये है, जो राशन कार्ड नहीं है जिन लोगों के पास, हमारी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से बात हुई है, नगर आयुक्त महोदय द्वारा मीटिंग की गई थी, उसमें स्पष्ट निर्देशित किया गया कि ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो राशन की व्यवस्था कराएं। वो अपना सर्वे करके हम लोग लिस्ट पहुंचा रहे हैं जिला प्रशासन को, DSO माध्यम से वहाँ सर्वे करा के उनके राशन कार्ड की व्यवस्था कराई जाएगी और उनको राशन वितरण कराया जाएगा। ये तो व्यवस्था है। उसके साथ साथ मैं अपने स्तर से जो गौवंश है हमारा, मुझे संज्ञान आता है, गौवंश निराश्रित गौवंश है, उनकी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। जो स्वयंसेवी संगठन है, भारत विकास परिषद है, और ऐसे कई संगठन हैं, NGOs हैं, जिनके माध्यम से हम भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं, यानी निराश्रित पशुओं को चारा और भूसे की व्यवस्था भी करा रहे हैं। उसी के अनुक्रम में आज मैं सुबह गया हूँ वहाँ कुटी में, और कुटी मंदिर में गौशाला है, वहाँ 175 गौ हैं, उनके लिए हमने गौशाला में भूसे की व्यवस्था कराई है। कल भूसा मिल जाएगा वहाँ पे, हमने 1 महीने की व्यवस्था हमने करा दी वहाँ पर। इस समय उनसे मिलके आपके जो स्वयंसेवी संगठन से मिलकर, और कई ऐसे स्वयंसेवी संगठन है सालिमा गार्डन में, उनको हमने भोजन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, भोजन कराइए भाई। वो भी अपना स्वयंसेवी किचन चला रहे हैं, कम्युनिटी किचन तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना छोटा मोटा किचन चला के जो डिमांड के हिसाब से हम लोग नहीं दे पा रहे हैं उनको, उसके हिसाब से हम लोग खाना खिला रहे हैं। अच्छा सर, देखा जा रहा है अग्रिम पंक्ति में कोरोना से लड़ने के लिए आपके योद्धा तैयार हैं। सबसे पहले सफाई कर्मी आते हैं जो हर जगह वो काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लगा लीजिए, गलियों में लगा लीजिए, जो हॉटस्पॉट बनाए वहाँ भी वही कार्य कर रहे हैं, सैनिटाइज हो रहा है। उनके लिए सेहत का कैसा ध्यान रखा जा रहा है? हमारा बहुत अच्छा स्टाफ काम कर रहा है, सैनिटेशन हो रहा है, बहुत अच्छा सैनिटाइजेशन हो रहा है, शाम को फॉइल कराती है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, वो असली में जो हमारा स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर है, सुपर इंस्पेक्टर है, और सबसे ऊपर जनरल सैनिटरी ऑफिसर है। जैसे मैं कहता हूँ कि अभी कल फोन आया, ESI में कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है, फोन आया उनके इंचार्ज का कि आप सैनिटाइज करा दीजिए। केवल 5 मिनट के अंदर वहाँ सैनिटाइज हो गया। इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ JSO अग्रवाल साहब को, उन्होंने 10 मिनट के अंदर पूरा सैनिटाइज करा दिया। कल सैनिटाइज कराने जा रहे हैं हम लोग नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल, ये सैनिटाइज होने जा रहा है। दूसरा, ये हमारे नगर महोदय डेली इसकी समीक्षा करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि सैनिटाइज हो रहा नहीं हो रहा, हम लोग मौके पर जाके देखते हैं। तो हमारा स्टाफ पूरी तरह से लगन से लगा हुआ है, चाहे वो कबीरनगर जोन में हो, चाहे वसुंधरा में हो, चाहे कहीं हो। और नगराज महोदय हमारे डेली इसमें बहुत ही गंभीर हैं, इसके लिए हम लोग मीटिंग करते हैं, फोन्स करते हैं, सभी सुपरवाइजर से बात करते हैं, भाई कहाँ पर सैनिटाइज करा रहे हैं आप लोग। तो हम लोग पूरी तरह से उनको सैल्यूट करते हैं। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं
जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, वास्तव में जो प्रेरणा स्रोत है हमारे नगराध्यक्ष महोदय हैं, जो सुबह 7:30 उठ के यहाँ गौशाला हमारे यहाँ नंदीवन में नंदी पार्क में वहाँ आते हैं और सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। अच्छा सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लॉकडाउन में? क्या वो अपना कार्य करें, घर पे रहें, क्या उनको कहना चाहेंगे? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आह्वान किया गया है, जो सर्वविदित है और सबको जानना है, सब जानते हैं। आपको एक तो सबसे बड़ी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अनिवार्य करना है। और दूसरा है लॉकडाउन, किसी भी सूरत में लॉकडाउन नहीं तोड़ना है। बहुत अर्जेंसी हो, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जाने की इच्छा है तो आप जाइए, कोई असेंशियल वर्क से जाइए, जा सकते हैं। ऐसा नहीं आप सीधे निकल जाए। लेकिन बहुत कंट्रोल हुआ है गाजियाबाद, काफ़ी अच्छा कंट्रोल हुआ है यहाँ पे। और मेरा यही संदेश है, लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और इसका लॉकडाउन का अनुपालन करें। बहुत ही आवश्यक हो जब जाएं, अन्यथा निकलेंगे। और सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक से, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये मेरा यही कहना है भाई, सब लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज करें, अपने हाथों को धोएं बार-बार, जहाँ भी जाए साबुन से धोएं, डिटॉल से धोएं। और दूसरा ये है कि हम लोग जो सबसे प्रेरित करें, आप डिटॉल का साबुन यूज़ कीजिए। अगर सैनिटाइजर नहीं है आपके पास तो आप डिटॉल की साबुन लीजिए और हाथ धोइए। भैया हम जो है लगभग 1000 लोगों का खाना रोज़ बनवा रहे हैं और दिन में 2 टाइम ये खाना बनता है। इसमें हम सब जो है आपसी सहयोग से, हमारे बड़े भैया हैं श्री भगवान जी और हम हैं, और हमारे जो है गांव बहुत ही अच्छा गांव है हमारा, सभी आपस में सहयोग से और बड़े ही प्रेम के साथ गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद कर रही है। इसमें कोई भी जाति या धर्म देख करके मदद नहीं हो रही है। जो भी भूखे हैं, जिनको भी कष्ट है, बस ईश्वर से यही प्रार्थना कि ईश्वर इतनी शक्ति दे कि भाई सभी लोगों के हम जो है इस संकट की घड़ी में काम आ सकें और कोई भी हमारे गाँव में या हमारे वार्ड में कोई भी भूख से पीड़ित ना रहे, सबके जो है संकट दूर हो। नहीं है जैसे कोरोना को लेकर कि कैसे उसके बचाव के लिए? ऐसा कि हमारे यहाँ पर लोग बाग अवेयर हैं और हमारे यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति हैं, जो कमरे किराए पे लेकर के रहते हैं, उनकी मजबूरी है, उन्हें अपने प्रतिदिन जीवन यापन का जो उनके साधन थे वो सभी बंद हो गए। एक कमरे में वो 3-4 लोग रहते हैं, तो ये बड़ा ही कष्ट का विषय है उन लोगों के लिए। तो उनकी तो मजबूरी है, वो बाहर निकलते हैं अपने कुछ छोटे छोटे सामान लेने के लिए परचून के। तो क्या जनता को क्या संदेश देंगे इस कोरोना मैं जनता महामारी के? यही संदेश दूंगा कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखने में मदद करें। साथ ही साथ आपके आसपास में जो भी असहाय या गरीब लोग हैं, उनकी जितनी भी संभव मदद हो सके मदद करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 100 लोगों को खाना खिलाएं, आप अपने पड़ोस में कोई भी 2 परिवार ऐसे चिन्हित कर लें, उन 2 परिवारों की आप जिम्मेदारी उठा लें अगले 20 दिन के लिए। बस यही संदेश है। कुछ 5 लोग एक कमरे में रहते हैं, ये डिस्टेंस कैसे रखेंगे, ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। 5 लोग एक कमरे में रहते हैं, डिस्टेंस कैसे रखेंगे 1 मीटर का? जी जी जी। तो उसके लिए कुछ सुझाव दिया जाए। आप जो है बाहर आते हैं, लोग गांव से बहुत से लोग घूम रहे होते हैं, तो उनके कुछ जानकारी देने के लिए आपने कोई अभियान चलाया कि उनको बताया जाए इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव में टीम बनी हुई है इस चीज़ को लेकर के, जो लोगों को समझाने का काम करती है कि भाई आप लोग अपने घर में जाइए। बहुत प्यार से समझाया जाता है, कहा जाता है। ये जो आपकी मार्केट जो है उसमें बहुत से जो बाहर के आदमी आते सब्जी हैं, बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, जो बाहर से आदमी आते हैं उनकी तुरंत सूचना हम किसको देते हैं? नहीं, जैसे आपकी मार्केट है उसमें फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ऐसे बहुत सारे रेहड़ी वाले हैं, उनका कोई टाइम निर्धारित किया है या आपका कोई 24 घंटे? 6 बजे से 8 बजे तक। 6 बजे से 8 बजे तक। तो इस बीच में बहुत सी भीड़ दिखाई देती है सड़क पे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है? नहीं, बड़ा गांव है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो वो सामान लेना आते हैं, तो वो चहलकदमी सड़क पर दिखाई देती है। बस आप काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं, आप युवा हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आपने क्या कार्य किया? एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अवेयर करते हैं लोगों को
और उसमें फिर कुछ जो हमारे साथ में हैं लड़के वो भी रहते हैं। हम बीच बीच में उनके पास जाते रहते हैं और उनको बोलते रहते हैं कि हाथ धोएं टाइम टू टाइम। तुम सोसाइटी सेक्टर 12 वसुंधरा के आप प्रेसिडेंट हैं और कोरोना को लेकर क्या एहतियाती बरती जा रही है आपकी सोसाइटी में, बताएंगे आप? सबसे पहले तो हमने सोसाइटी के गेटों को बंद करा दिया है जिससे कि बाहर के लोग अंदर ना आ सकें। उसके बाद हमारी सोसाइटी में पहले से ही कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलता है, जिसे कोई आवश्यक कार्य है वो ही बाहर जाता है। उसके बाद कोई जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा और सभी लोग अपने घरों में ही रहते हैं। सिर्फ सफाई कर्मचारी, माली या सिक्योरिटी गार्ड ही बाहर रहते हैं। गेट में बिना पूछताछ के कोई एंट्री नहीं करता, बिना पूछे हुए अंदर कोई आ नहीं सकता। ये हमने एहतियात कदम उठाए हुए हैं और सोसाइटी में कोई भी आदमी दूसरा बिना पूछताछ के अंदर आ ही नहीं सकता हमारे। अच्छा सर, देखा जा रहा है जैसे आप रोज़मर्रा का सामान की आवश्यकता होती है, सब्जी है और भी कई चीज़ें हैं, तो उसको किस तरीके से आप परचेज करते हैं या कैसे परचेज कराते हैं? कुछ अधिकतर हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं और अधिकतर ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं। कुछ लोग इंडिविजुअल दुकानों पर जाके भी सामान को ले रहे हैं। सब्जी हमारे यहाँ सब्जी मंडी से पास में है, लोगों ने अपने पास बनवाए हुए हैं या ठेली वाला आता है जो पहले से भी आता था हमारे यहाँ, उसी से ही हमने फिक्स किया हुआ, उसी से हम सब्जी लेते हैं। अच्छा, कोविड-19 का प्रचार के लिए, उससे बचाव के लिए आपने कहा हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया, उससे कैसे आप कर रहे हैं उसको? हम जितना भी हमारा यहाँ अखबार भी नहीं आ रहा है, हम सोशल मीडिया पे ही अपने अखबार को ई अखबार के माध्यम से ही जानकारी ले रहे हैं और अपने भी मैसेज हमने ग्रुप बनाया हुआ है सोसाइटी का, उसी पर हम डाल रहे हैं। उसी पे दूसरे लोगों को भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उनकी इंफॉर्मेशन भी हम प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा सर, कोविड-19 से बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे, बाहर ना निकले। इससे बढ़िया और कोई बचाव हो नहीं सकता। दूसरे के संपर्क में ना आए, अपने घर में ही रहे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि अधिकतर लॉकडाउन का पूर्ण पालन किया जाए, उसी का पालन करना चाहिए हमें। और हमें अपनी सोसाइटी के अंदर ही रहना चाहिए, अपने घरों में अंदर रहना चाहिए। काम कर रहे हैं सिविल डिफेंस में, खाना वितरण कार्यक्रम में आपकी ड्यूटी लगी है, कैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? देखिए, ऐसे में जैसे प्रशासन ने कहा है कि डिस्टेंस मेंटेन करो, तो जब हम झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, तो वहाँ लोग प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। तो हम जैसे खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे पहले उनका डिस्टेंस मेंटेन कराते हैं और कहने के बाद में खैर वो उसको मानते हैं, पर बहुत परेशानी होती है। तो आपके क्या सुझाव हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए? नहीं, डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही चाहिए। और दूसरा, हम ये भी उन्हें बताते हैं कि भी बार बार हाथ धोते रहो, हाथों को मुंह पर, चेहरे पर मत लेके जाओ। बाहर से आ रहे हो तो अपने कपड़े भी चेंज करो, है ना, गर्म पानी पीते रहो। बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, अब कितना समझ पाते हैं वो बात अलग है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप नागरिकों को? नहीं, हम नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि प्रशासन को, सरकार को हम सहयोग दें और ये जो महामारी इस समय फैली हुई है उसकी रोकथाम के लिए मैं प्रयास करूं और मेरे से जितने, जैसे कोरोना जो वायरस है जैसे पर्सन टू पर्सन जा रहा है, उसी तरह से हम इसकी कड़ी को तोड़ें। और तोड़ने का मतलब है कि हम घर में ज़्यादा रहें, बाहर तब निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तभी हम बाहर निकलें। दोस्तों, आज लॉकडाउन के दूसरे चरण के दूसरे दिन बोर्ड कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल से सारी टीम तैयार है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता बिल्कुल अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैद हैं। 10 बजे से ही बुकिंग क्षेत्र में लोनी नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में फ़ोन कॉल के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
आज दूसरा चरण जब चला तो विषम संकट को देखते हुए सभी को हाईटेक तरीके से कर दिया गया है। सबकी पूरी किट दे दी गई है, प्रोवाइड करवा दी गई है। हेलमेट, मास्क, सैनिटाइजर सब दे रखा है ताकि किसी के यहाँ भोजन जाए, बीमारी ना जाए। इसी का संकल्प माननीय विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी ने लिया है, जिसको हम पूरा करने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। मैं पंडित ललित शर्मा वचनबद्ध हूँ और सभी कार्यकर्ताओं का मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस विषम संकट में राष्ट्र प्रेम की भावना अपने दिल में रखते हुए जनता जनार्दन की सेवा करने का निरंतर काम कर रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और लोनी विधानसभा के विधायक माननीय श्री नंदकिशोर गुर्जर जी को मैं साधुवाद करता हूं, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपनी सजगता से लोनी में और प्रदेश में और देश में कोरोना को और विषम देशों के हिसाब से बहुत सीमित समेटने का काम किया। अपने 125 करोड़ देशवासियों की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो कदम उठाए हैं, इसकी पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व सराहना कर रहा है। आज ये सब संभव हो पाया है तो 125 करोड़ वासियों की एकता और अखंडता के कारण ये संभव हो पाया है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, हम लोग लगे हुए हैं तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। यही कोरोना को हराने की जंग है और यही उसका उपकरण है कि हम अपने घर में रहें, लक्ष्मण रेखा को पार न करें, सरकार की बातों का अक्षरशः पालन करें। निश्चित तौर पे दोस्तों कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.